हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि रघुराम राजन जी ने अभी अनाउंसमेंट किया। रघुराम राजन जी ने ये कहा कि भारत एक बार फिर से हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लोगों का सवाल हमारे पास आ रहा था, क्या हिंदू ग्रोथ रेट का रिलेशन हिंदू के जनसंख्या से रिलेशन है, या हिंदू धर्म में रिलेटेड कोई चीज है, या भारत इसके पहले कब हिंदू ग्रोथ रेट को अचीव किया था? इन सभी सवालों का जवाब हम देने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक एक करके सारे पहलुओं को ऊपर विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। हम आपको बता दें कि भारत की जो जीडीपी है उसका जो ग्रोथ रेट एस्टिमेशन है वो आरबीआई लाती है। 2022 की तीसरी तिमाही का एस्टिमेशन आरबीआई ने लाया और आरबीआई ने कहा भारत जो है 4.4% के हिसाब से 2022 की तीसरी तिमाही में ग्रो किया। आरबीआई ने चिंता जताई कि भारत आने वाले समय में, मतलब कि जनवरी से लेकर मार्च 2023 में 4.2%, मतलब कि 4.4% से घट के 4.2% के हिसाब से बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि सन 1900 में भारत गुलाम था। 1900 से लेकर 1947 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.9% रही, मतलब कि 1% से भी कम रही। परंतु 1950 से लेकर 1980 के दौर में 30 सालों तक, 3 दशकों तक कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 4% बनी रही। मतलब कि भारत 30 सालों तक 4% के हिसाब से ग्रो किया, ना उससे कम हुआ ना उससे ज्यादा हुआ। 1970 के बाद चाइना में एक बूम देखने को मिला, इकोनॉमिक बूम, और उसके बाद वो 8-9% के हिसाब से ग्रो कर रहा था, परंतु भारत 4% के हिसाब से लगातार ग्रो कर रहा था। तो ये एक चिंताजनक बात रही। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये नेहरूवन ग्रोथ रेट कहते हैं इसको, कि नेहरू के नीतियों के कारण, क्योंकि नेहरू काफी दिन तक प्रधानमंत्री थे और उनकी नीति आगे भी कंटिन्यू रही, तो इसके कारण भारत 4% की ग्रोथ रेट ही मेंटेन कर पाया, उससे ज्यादा नहीं। पर आपको बता दें कि 1900 से लेकर 1946 तक भारत की जो जनसंख्या दर में वृद्धि थी वो 0.8% थी। पर 1950 के बाद भारत 2% जनसंख्या दर के हिसाब से बढ़ना शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सन 1990 आते आते जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की दौर शुरू हुआ और बहुत सारी विदेशी कंपनी भारत में आई, सर्विस सेक्टर में बहुत सारा बूम मिला, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में बूम मिला, भारत 8-9% के हिसाब से बढ़ना शुरू कर दिया था, एक समय ऐसा था। परंतु उसके बाद कोरोना के पहले से देखा जा रहा है कि भारत लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है, और भारत कोरोना के समय में माइनस में निगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट को दर्ज किया। भारत के साथ साथ विभिन्न विश्व के अनेक देश ने निगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट को एस्टिमेट किया और वहां उनको मिला। परंतु एक बार फिर से जब रिकवरी हुई, कोरोना से रिकवरी हुई, जीडीपी बहुत तेजी से ऊपर भागा। जीडीपी 8%, 9%, 11% तक का भागा, परंतु बेस इफेक्ट को नजरअंदाज करने की वजह से एक बार फिर से भारत जो है 4% के हिसाब से ग्रो करना शुरू कर दिया है। इस टाइम 4.4% के हिसाब से, अगले तिमाही में 4.2% का एस्टिमेट दिया है। तो ऐसा रघुराम राजन जी कहे कि भारत एक बार फिर से हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि 1950 से 1980 का दौर था जिसमें भारत सिर्फ 4% के हिसाब से ग्रो कर रहा था, वही समय वापस लौट आया है। परंतु जो तर्क देने वाले हैं, इनके विपरीत तर्क देने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भारत लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है अपना, मतलब कि भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है, भारत विदेशों से करेंसी डॉलर के रूप में ज्यादा से ज्यादा ला रहा है। चिंता वाली बात यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये लगातार घटता जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा है। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट कम कर रही हैं, सरकार ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कहा था। और भारत ही नहीं, विश्व भर की जितनी भी सेंट्रल बैंक है, चाहे फेडरल रिजर्व अमेरिका की हो गई, चाहे भारत की आरबीआई हो गई, लगातार ब्याज दरें बढ़ा रही हैं। ब्याज दरों बढ़ाने की वजह से कोई लोन नहीं ले रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुका है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। तो क्या इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रघुराम राजन की बात सही है कि भारत फिर से एक बार हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा कि भारत हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि 4% की ग्रोथ रेट अगर आ जाती है, लगातार बनी रहती है, तो इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाएगा। परंतु भारत के पास इस टाइम निपटने के लिए पर्याप्त साधन है, भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, भारत के पास पर्याप्त डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसकी वजह से भारत हिंदू ग्रोथ रेट को अचीव करने में देरी कर सकता है, या हिंदू ग्रोथ रेट आए ही ना भारत में। तो ये था हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का रिलेशन कोई भी भारतीय के हिंदू धर्म से नहीं था, कोई भी जनसंख्या बढ़ने से नहीं था, जबकि भारत की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट से था कि अगर 4% के हिसाब से लगातार भारत की जीडीपी बढ़ती है, उसी को कहा गया है हिंदू ग्रोथ रेट, जिसे भारत के ही अर्थशास्त्री राजकृष्णा द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था 1978 के दौर में। तो ये था हिंदू ग्रोथ रेट और उससे रिलेटेड पूरे पक्ष। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।